उनके कुछ मेंबर वापस जर्मनी लौट गए और कुछ अमेरिका में जाकर बस गए। इस घटना के बाद भारत सरकार ने कर्ट टैंक को भारत लाने के प्रयास तेज कर दिए, क्योंकि HAL जैसे अंडर डेवलप्ड एरोनॉटिक्स इंस्टीट्यूशन को एक नई उड़ान देने के लिए उनके जैसा काबिल और विजनरी एरोनॉटिकल इंजीनियर एक रेयर अपॉर्चुनिटी था। पहले एयर मार्शल S मुखर्जी और फिर डिफेंस मिनिस्टर महावीर त्यागी ने कर्ट टैंक से मुलाकात की और उन्हें भारत के इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए भारत आने का न्योता दिया। कुछ ही समय बाद कर्ट टैंक अपने 18 साथियों के साथ फरवरी 1956 में भारत आ गए। उनका HAL समेत देश की अलग अलग एरोस्पेस फैसिलिटीज का दौरा करवाया गया। HAL की हालत देखकर कर्ट टैंक चौंक गए। वहां ना तो कोई डेडिकेटेड एविएशन डिजाइनर्स थे और न ही टेस्टिंग का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था। यहां तक कि HAL के पास उस समय तक एक प्रॉपर रनवे तक मौजूद नहीं था। ऐसे हालात में एक सुपरसोनिक फाइटर जेट बनाना माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने जैसा काम था। भारत आने के बाद कर्ट टैंक ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बतौर डायरेक्टर भी काम किया। यहाँ उनके स्टूडेंट्स में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे, जिन्होंने आगे चलकर स्पेस एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत को आत्मनिर्भर बनाया, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कर्ट टैंक का जिक्र अपनी पॉपुलर बुक विंग ऑफ फायर में बड़े सम्मान के साथ किया। कर्ट टैंक के भारत आने के कुछ महीनों बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फाइटर जेट डेवलप करने के लिए जरूरी फंड एलोकेट कर दिए। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इस प्रोजेक्ट को लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि उन्होंने इसकी चर्चा पार्लियामेंट में बड़े जोश के साथ की। फंड एलोकेशन के बाद HAL ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और बनने वाले फाइटर जेट का नाम HF-24 मारुत रखा गया। इस प्रोजेक्ट में कर्ट टैंक के नेतृत्व में उनके करीबी और अनुभवी सहयोगी लडविग मिटलहबर को प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया। उनके साथ काम करने के लिए कुछ जर्मन इंजीनियर्स के साथ साथ HAL के 3 सीनियर इंडियन डिजाइन इंजीनियर्स और 22 दूसरे भारतीय इंजीनियर्स की एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई। भारत चाहता था कि कर्ट टैंक की गाइडेंस में HAL एक ऐसा मैक 2 स्पीड वाला फाइटर जेट डिजाइन करे जिसकी कॉम्बैट रेंज कम से कम 500 माइल्स हो, जो 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सके और जिसे भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से भी ऑपरेट किया जा सके। HAL की उस समय की सीमित क्षमता को देखते हुए ऐसा काम कर पाना किसी चमत्कार जैसा ही था। भारत की डिमांड्स और HAL की लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए कर्ट टैंक के बुलावे पर भारत आए उनके 18 कलीग्स में से 5 लोग प्रोजेक्ट शुरू होने के कुछ ही दिन बाद रिजाइन कर वापस चले गए। अब HAL में जर्मन इंजीनियर्स की संख्या घटकर मात्र 13 रह गई थी। ये इस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन कर्ट टैंक एक अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। वो उन लोगों में से नहीं थे जो मुश्किलें देखकर पीछे हट जाए। उनमें समस्याओं से जूझते हुए किसी काम को पूरा करने की जबरदस्त एबिलिटी थी। कर्ट टैंक ने तय किया कि अगर भारत को अपना पहला इंडिजीनियस सुपरसोनिक फाइटर जेट चाहिए तो सब